Audio Jungle। तो पहले आप अपने गिरबा में झांके कि जिसमें इतनी कीचड़ भरी है, शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जो आपको शर्मिंदगी उठानी चाहिए उसमें। मैं केजरीवाल जी को ये कहना चाहूँगा भाजपा के प्रवक्ता के नाते, केजरीवाल जी अपनी भाषा पे संयम रखें। पंजाब जीतने के बाद अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जिसने भारत के गौरवशाली इतिहास को भारत की जनता के सामने लाने का हर संभव हर स्थिति में प्रयास किया है और उसमें हम सफल हुए हैं। और रही एक छोटे से निगम चुनाव जीतने और हारने की बात, केजरीवाल जी पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने अपने बच्चों की कसम खाकर ये कहा था कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊँगा और राजनीति में आके हम कभी सुख साधन संसाधनों का उपयोग नहीं करेंगे। आज आप अपने 9 करोड़ रुपए का अपने बंगले का अपने बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनाते हैं और दिल्ली की जनता टूटी सड़कों पर पानी के गर्मियों के माहौल में पानी के लिए तरस रही है। सर्दियों में पोल्यूशन का ये हाल है कि दिल्ली के लोग किडनी फेलियर से पीड़ित हो रहे हैं। तो पहले आप अपने गिरबा में झांके कि जिसमें इतनी कीचड़ भरी है, शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जो आपको शर्मिंदगी उठानी चाहिए उस पर, और आपको गलती माननी चाहिए केजरीवाल जी, नहीं तो दिल्ली की जनता आपको आने वाले नगर निगम में जवाब देगी इस बात का। भाजपा 15 सालों से नगर निगम में अपने कार्यों के बल पर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली में 2 बार कोविड की लहर आई तो आपने अपने सारे दिल्ली के हॉस्पिटल्स कोविड के नाम पे बंद कर दिए। कहां जाएगी दिल्ली की जनता अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए? ये वही नगर निगम था जिसके दिल्ली के हॉस्पिटलों ने दिल्ली की जनता को कोविड के समय में इलाज दिया। आप अपनी जिम्मेवारी से कोविड में भागे। किस तरीके से दिल्ली में हाहाकार मचा, दिल्ली को आपने कब्रिस्तान और शमशान घाट के रूप में बदला। तो केजरीवाल जी आपको अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। और मैं तो आपकी राजनीतिक दूरदर्शिता पे हंसूंगा कि आप किस दम पर ये कहना चाहते हैं कि हम लोग दिल्ली के चुनाव में भाजपा का सफाया कर देंगे। आप पंजाब जीते हैं किसके बल पर? वही आपने जैसे धरना करके अन्ना के आंदोलन से आप दिल्ली की सत्ता में काबिज हुए, उसी तरीके से कांग्रेस के तथा कथित किसानों के द्वारा किए गए झूठे आंदोलन के बल पे आप आज पंजाब में सरकार बना के दिल्ली की जनता को बरगलाना चाहते हैं एक बार फिर। और आप किस मुख्यमंत्री रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करते हैं? किस डिपार्टमेंट का आपने भला किया है? आप दिल्ली के 7 साल से मुख्यमंत्री हैं। 7 साल में आप किसी 60 डिपार्टमेंटों का आपने काम किया है? पूरे भारत के राजनीतिक इतिहास में दिल्ली का एक शर्मनाक मुख्यमंत्री मैं अरविंद केजरीवाल को मानता हूं, जिन्होंने पूरे 7 साल में कोई विभाग अपने पास नहीं रखा। सीएम विदाउट प्रोफाइल अरविंद केजरीवाल जी, आपको काम करके दिखाना होगा, उसके बाद आपको बोलना होगा। देखिए, मोदी जी और अरविंद केजरीवाल की कोई तुलना नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम बने तो बहुत तेजी से उन्होंने पीएम बनने का सपना देखा और मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने गए वो दिल्ली से अपने लाभ लश्कर को लेकर। पूरे भारत ने, पूरे वर्ल्ड ने देखा है कि दूसरी बार 2019 के चुनाव में केजरीवाल जी की खुद की तो मंशा नहीं थी, लेकिन उनकी पार्टी की भी हिम्मत नहीं हुई मोदी जी के सामने कहीं टिकने की। और उसका रिजल्ट आपने देखा है कि क्या रहा। एक पूरे भारत में उनका सिर्फ एक लोकसभा सांसद बन के आया, भगवंत मान। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल नकारता हूँ कि जो अपनी तुलना वो मोदी जी से कर रहे हैं। बाकी मोदी जी का जब समय आएगा 2024 में तो उसको हम लोग उसका सामना करेंगे। भारतीय जनता का पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बड़ा दुखी है कल केजरीवाल के इस बयान से, और दिल्ली की जनता बहुत दुखी है। दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया है नगर निगम में, इसलिए दिल्ली की जनता ने 3 बार भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम में चुना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक अपनी निगम की इलेक्शन की तैयारियां पूर्ण करके इलेक्शन की तैयारी में इलेक्शन में जाने को बिल्कुल तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ पर चुनाव जीतने के लिए हर बूथ पर 20-20 बैठकें संपूर्ण कर चुके हैं, जो तकरीबन पूरे प्रदेश में हमने 12 लाख बैठकें पूरी की है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने लाव लश्कर से तन मन धन से बिल्कुल चुनाव में जाने के लिए तैयार है। और जैसे भी चुनाव आयोग दिनांकों की घोषणा करेगा, भारतीय जनता पार्टी अपने पूरी दमखम से चुनाव लड़ेगी। देखिए, इस विषय पे मैं ये कहना चाहूँगा, जो पिछला 5 साल का नगर निगम का दिल्ली का कार्यकाल है, उसमें तीनों नगर निगम में आम आदमी पार्टी अपोजिशन की पोजीशन में रही है। अपोजिशन ऑफ लीडर का दायित्व आम आदमी पार्टी के पास रहा है। तो
एक बार जरा केजरीवाल जी ये बताएं कि उन्होंने कितने भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों को आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त पाया है, या किसी को सजा दिलाई है, या किसी को बंद कराया है। और उसका एक ताज़ा उदाहरण पूर्वी दिल्ली नगर निगम की पार्षद रही, उनकी रिश्वत लेते हुए एक मूंगफली वाले के द्वारा पकड़ी गई वो। तो केजरीवाल जी, आपको शर्मसार होना चाहिए। आप क्या राजनीति करने आए थे और आज आप क्या राजनीति को सर्व कर रहे हैं, ये सब लोग जनता देख रही है। और निर्णय लेने के लिए जनता सिर्फ तारीखों के ऐलान का इंतजार करके बैठी है। जनता आपसे अपना हिसाब मांगना चाहती है कि जो आपने उन्हें सपने बेचे थे दिल्ली में, वो आज कहाँ खड़े हैं। आप एक तरफी राजनीति करना चाहते हैं, एक तरफी राजनीति करना चाहते हैं बिल्कुल, और एक दूसरे पक्ष को आप नेगलेक्ट करना चाहते हैं। ऐसे राजनीति थोड़ी होगी। आप दिल्ली में मदरसों के मौलानाओं को 46-48 हज़ार रुपये सालाना महीने का पे कर रहे हैं, और इस सनातन धर्म संस्कृति को बचाने वाले मंदिर के ब्राह्मणों को आप कुछ नहीं दे रहे। आपने मंदिरों के जो मस्जिदों के और मदरसों के बिल, बिजली के बिल माफ़ कर दिए बिल्कुल, और मंदिरों के और जो भी हमारे सनातन धर्म के केंद्र हैं वहाँ पे आपने कॉमर्शियल बिजली के बिल भेज रहे हैं। तो केजरीवाल जी, आपको जवाब देना होगा, और जनता जवाब लेने के लिए आपसे तैयार बैठी है। आप खुद एक भ्रष्टाचार, बहुत बड़े भ्रष्टाचार के मालिक हैं। जैसे कोविड में हमने देखा, सेकंड वेव आने से पहले आपने पार्कों में बड़े बड़े टेंट लगाकर हॉस्पिटल बना दिए, और उनका करोड़ों रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई टैक्स पेयर आपको पे करता है, आपने उसमें वो खर्च किया है जिसका कोई हिसाब नहीं है आज तक। पूरे कोविड काल में सेकंड वेव के बाद आपने वो अभी तक भी टेंट लगे हैं। आप देखो जीटीबी इंक्लेव में पूरा पार्क घेर रखा है, उसका 1 करोड़ से ज़्यादा का प्रतिदिन का खर्चा है। काहे के लिए वहाँ पर 100 डॉक्टर और 250 गार्ड और सब तामझाम लगा रखा है आपने। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? आप रातों रात अपने मंत्रिमंडल में चेंज कर देते हैं लोगों को, जहाँ कहीं आपको लगा कि कुछ गड़बड़ है। और आपने एक तो अभी बहुत बड़ा काम किया है जिससे दिल्ली अछूती है, कि आपने एक दिल्ली के भ्रष्ट व्यक्ति को, राघव चड्ढा को जल बोर्ड से हटाकर अपने पूर्व मंत्री जो आपके रहे सौरभ भारद्वाज जी, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे 49 दिन की सरकार में, आपने उनको चेयरमैन बना दिया दिल्ली जल बोर्ड का। तो भ्रष्टाचार से तो आपके खुद तन मन धन, आपका चरित्र एकदम गंदा है भ्रष्टाचार के आरोप पे केजरीवाल जी।